Now coming to Macbeth. In class 11 you will have Act 1 and Act 2 in class 11 syllabus, and in class 12 you will have Act 3, 4 and 5. बट क्लास 12 में जब भी आप जाओगे आई थिंक आपको अनबायस्ड होकर प्रॉपरली फुल मैकबेथ पढ़ना चाहिए, बिकॉज इफ़ यू विल गेट एनी क्वेश्चंस रिगार्डिंग विचेस और रिगार्डिंग एनी कैरेक्टर, तो उसमें Act 1 एंड Act 2 का इनडायरेक्ट रेफरेंस ऑलवेज रहेगा. सो आई थिंक आपको मैकबेथ प्रॉपरली बिगनिंग से अच्छे से पढ़ना चाहिए ताकि क्लास 12 का जब बोर्ड आएगा सो यू विल बी वेल प्रिपेयर्ड फॉर दैट पार्ट. ठीक है. नाउ कमिंग टू टेकिंग गाइडेंस फॉर इंग्लिश. फर्स्ट ऑफ ऑल इंग्लिश 200 मार्क्स का वेटेज रखता है इन ISC. सेकेंडली कॉलेजेस में एडमिशन के लिए E कंपल्सरी है, E+3 होता है ऑलवेज. ठीक है. सो उन दो पर्सपेक्टिव में ये आपका काफ़ी इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट हो जाता है. नाउ थर्ड पॉइंट इज गाइडेंस की, कि आपको लेना चाहिए किसी से भी गाइडेंस या नहीं लेना चाहिए. आई विल जस्ट एडवाइस यू वन थिंग कि प्लीज़ अंडरस्टैंड योर ओन कॉलिंग. ठीक है. Watching a 30 minutes video anywhere of story or poem whatever will not solve the actual issue. It will not teach you how to frame answers. It will not teach you how to add quotes in between answers. It will not teach you how to complete the paper on time and many more factors. Okay, I'm not saying that you have to come to me or you have to come to any specific teacher for the classes. You can go to any of the mentors who are expert in this field and you are okay with them. You can take their guidance, but I just want to say कि हाफ ईयरली के बाद ये रियलाइजेशन हो उससे पहले आप सोच समझ के अपने कॉलिंग पे बिलीव करो, एंड किसी के भी बोलने पे या कुछ पे भी मत आओ